एस्ट्रोलॉजर नीलम। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी, बहुत से लोग इस दिन अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, नया काम शुरू करते हैं। वो भी क्यों ना, क्योंकि ये तिथि ही इतनी शुभ होती है। प्रत्येक वर्ष शुक्ल पक्ष की वैशाख माह की तृतीय तिथि पर अक्षय तृतीया मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर लोग आभूषण खरीदते हैं, स्वर्ण चांदी खरीदते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं कि पूरा साल या पूरे जीवन उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस दिन कुबेर जी की और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लेकिन देखिए, अक्षय तृतीया में जो तृतीय तिथि है वह कुबेर जी को ही, उनके जो देवता हैं वो कुबेर जी ही हैं। लेकिन इस तिथि पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी जुड़ती हैं जिनके बारे में हमें भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। अक्षय तृतीया का अर्थ है वह ऐसी तिथि जिसका क्षय ना हो, या जिस दिन उस तिथि पर किए गए कार्यों को करने से आपका किसी भी प्रकार से क्षय नहीं होता, नुकसान नहीं होता। और उसी दिन जो है आप जो भी कार्य करते हैं उस पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो जुड़ जाती है। त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक है ये तिथि, और इस तिथि पर न केवल आपको बहुमूल्य चीजें खरीदनी चाहिए या अपनी इन्वेस्टमेंट या सिर्फ धन पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि आपके एक्शंस क्या हैं, आपके कर्म क्या हैं, उसका भी आपको पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। इस दिन अगर आप जो भी अर्जित करते हैं, जो भी कमाते हैं, जो भी घर लाते हैं, उसका 3 गुना ज्यादा फल जो है इस तिथि के असर के कारण आपको मिलता है। वो चाहे पुण्य हो, चाहे आप बुरे कर्म करें या उस दिन कोई नुकसान करके आ जाए या किसी का क्षय कर दें, तो उसका जो फल है आपको 3 गुना मिलेगा। तो इसलिए इस तिथि पर बहुत ज्यादा जोर दीजिएगा कि आप पुण्य अर्जित कर पाए। जितना ज्यादा दान पुण्य करेंगे और जितने अच्छे भाव से करेंगे, इस तिथि का शुभ फल जो है वो आपको मिलेगा। आभूषण खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो जरूर मैं आपको बता देना चाहूंगी कि सुबह 8:56 से 10:36 तक ये पहला मुहूर्त रहेगा, और दूसरा मुहूर्त 12:55 से शुरू हो जाएगा, जो कि संध्या काल 5:04 तक रहेगा। इस मुहूर्त के बीच आप कोई भी शुभ कार्य, कोई भी शुभ खरीदारी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी तिथि के प्रारंभ होने के अंत तक, जो अगले दिन जो तिथि समाप्त होगी उस दिन तक, अगर आप अपने कार्यों से और अपने पाठ पूजा कर्म से जितनी ज्यादा एनर्जी जो है एकत्रित करते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। और इसी आधार पर अगर जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया पर, अगर आपको बहुत समय से किसी प्रकार की धन से संबंधित परेशानी है, किसी प्रकार के आप ऐसे बुरे समय से गुजर रहे हैं कि जो कि कट नहीं रहा, तो इस दिन भगवान विष्णु जी की शरण में जरूर जाएं, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको कई ज्यादा गुना करने से, कई ज्यादा गुना फल इसका आपको मिलेगा। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन करें, और 108 कमल के फूल जो हैं वो आप माँ लक्ष्मी के, उनके नामों का जाप करते हुए चढ़ाएं। ये जो विधियां मैं आपको बता रही हूँ, ये न केवल आपके जो पुराने टाइम से या जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, धन से संबंधित हो, रिलेशनशिप से संबंधित हो, या फिर आपके व्यवसाय से संबंधित हो, उनसे आपको राहत मिलेगी, बल्कि आपके आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा इसमें देखेंगे कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, और आपके पुण्य जो है वो और भी ज्यादा फलित होने शुरू हो जाएंगे। हमेशा एनर्जी को एक डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। शुभ तिथि, शुभ दिन, वार इसीलिए बने होते हैं कि हम उन तिथियों पर, उन विशेष तिथियों पर कुछ ऐसी विशेष विधियां करके उसके शुभ प्रभावों को अपने जीवन में ला सकें। तो अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत बहुत बधाई, और अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने के साथ साथ पुण्यों की खरीदारी जरूर करें। अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, खीर का दान करें, भोजन का दान करें। सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलेगा जब आप छोटे बच्चों को पुस्तकें दान करते हैं। ज्ञान का दान या ज्ञान अर्जित करना इस दिन, किसी तरीके की कोई कोर्स का शुरुआत करना, किसी तरीके की कोई नई कला सीखने की शुरुआत करना, इस तिथि पर बहुत विशेष लाभ आपको देगी, क्योंकि ज्ञान ऐसा धन है जिसका क्षय कभी नहीं होता। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।